खफा हैं आप हमसे जोधा बेग, पर हम इसके लायक भी हैं। अदगा साहब, शहंशाह के मिजाज ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या इस वक्त उनसे बात करना ठीक होगा? और कोई रास्ता भी नहीं है। शहंशाह का रियाज ख़त्म होने तक हमें इंतज़ार करना होगा। रुक जाओ। साहब ये सब गुस्ताखी माफ हुजूर, आपको शायद महसूस ना हुआ हो, मगर आप जख्मी हो चुके हैं। ये रियाज था, जंग नहीं। आइंदा संभाल कर। अब जाओ यहां से। गलती उनकी नहीं अदका साहब, वो तो बस वही कर रहे थे जिनका उन्हें हुक्म दिया गया था। दरअसल हमारा ध्यान ही कहीं और था। शहंशाह को लगा एक घाव भी पूरी सल्तनत के लिए तकलीफ दे हो सकता है। शहंशाह, कहाँ खोए थे आप? शुक्र है कि यह रियाज था। अगर जंग होती तो आप बुरी तरह से घायल हुए होते। सबसे बड़ा जख्म तो हमें उस दिन लगा था अदका साहब, जिस दिन जोधा बेगम ने हमारे साथ आने से मना कर दिया था। खैर हम खुश हैं कि हमें ये जख्म लगा। कम से कम ये तो हमें जोधा बेगम की याद दिलाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ होती तो खुद अपने हाथों से हमारे जख्म पर मरहम लगाती। फिलहाल आप ये बताएं कि कैसे तशरीफ लाएं आप यहाँ? हम जानते हैं कि ये वक्त सही नहीं है, आपका जहन इस वक्त सुकून में नहीं है, लेकिन सल्तनत के कुछ मामलों में आपकी दखल फौरन जरूरी हो गई है। बताइए क्या मामला थे? हुजूर, आपके जाने से पहले खजाने और वसूली से जुड़े कुछ मामलात की तफ्तीश हमें सौंप कर गए थे। खजाने के हिसाब में हेर फेर है। लगान और वसूली की रकम जो जमा करते हैं उसके अंदर भी बहुत गड़बड़ है, और लेन देन के बाकी मसलों में भी शिकायतें हैं। तो इस मामले पर आपकी क्या राय है अदका साहब? हुजूर, हमें इन सब मामलों की निगहबानी के लिए एक ऐसा शख्स चाहिए जो ईमानदार हो, जिस पर आपको एतबार हो, जो तजुर्बेकार हो। हमारी नज़र में इसके लिए हाकिम मिर्ज़ा बेहतर है। नहीं अदका साहब, फिलहाल मिर्ज़ा काबुल ही संभालेंगे। तो आप हुक्म करें, ये जिम्मा किसे सौंपा जाए? हमने आपको बताया था ना, हम हमारी आमदनी को कुछ भागों में बांटते हैं। फिलहाल इन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए हमारे जहन में एक शख्स का चेहरा दिखाई दे रहा है। वह ईमानदार हैं, इस एतबार के लायक भी हैं और तजुर्बेदार भी हैं अदका साहब। कौन है हुजूर वो? टोडरमल जी। जी, याद आया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो ईमानदार है, तजुर्बेकार हैं, लेकिन गुस्ताखी माफ हुजूर, वो तो शेरशाह सूरी के वफादार रह चुके हैं। लेकिन हम शेरशाह सूरी नहीं रहे, और वफादारी निभाना टोडरमल जी जैसे लोगों के लिए ईमान होता है अदका साहब। बादशाह चाहे जो भी हो। आपको याद होगा कि किस तरह जन्नत आशानी हुमायूं साहब की उन्होंने मदद की थी। 2 बार हमें भी सहारा दे चुके। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो हिसाब किताब संभालने में काबिलियत रखते हैं। टोडरमल जी का साथ मुगल सल्तनत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा अदगा साहब। उन्हें फ़ौरन पैगाम भेजा जाए कि वो जल्द से जल्द आगरा पहुँचे। हम उन्हें सल्तनत के ओहदेदारों में शामिल देखना चाहते हैं। जो हुक्म शहंशाह।
आपके इंतजार में आपके तुलसी के पत्ते भी मुरझा गए हैं जोधा बेगम। हमारे लिए ना सही, कम से कम इनके लिए तो वापस लौट आई। जाओ जाकर पानी लेकर आओ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इसके पत्ते मुरझा गए हैं? प्रणाम शहंशाह। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे वाह खाने खाना, आपको ये मंत्र याद हो गया? हाँ, छोटी अम्मी जानने में सिखाया है। और बताइए और क्या क्या सिखाया है आपकी छोटी अम्मी जान ने आपको? बहुत कुछ। और बताइए खाने खाना, क्या क्या सिखाया आपकी छोटी अम्मी जान ने आपको? रामायण, महाभारत, अर्जुन की कहानी, भीम की कहानी, करण की कहानी। कौन है ये सब? अरे, आपको नहीं पता? आप इतना बड़े हैं तो भी नहीं जानते? महाभारत की कहानियाँ है ये, पांडव और कौरव की कहानी। हमने छोटी अम्मी जान को कुरान शरीफ की हकीकत सिखाई और उन्होंने हमें ये सब। और हाँ, गीता के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया है। और क्या क्या सिखाया आपकी छोटी अम्मी जान ने आपको? कर्मंडी वादिका रस्ते माँ फरीशु कदाचरा। सुनने में बहुत अच्छा है खाने खाना, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? माने ईमानदारी से अपना काम किए जाओ, फिक्र ना करो, क्योंकि हर कर्म में उसका अंजाम छिपा रहता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। शाबाश खाने खाना, अपनी उम्र से ज्यादा तजुर्बा है आपके पास। शहंशाह, जब छोटी अम्मी जान आएगी ना, तब हम उन्हें भी कहेंगे कि ये सब आपको भी सिखा दे। आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम आपकी दुआ तो कबूल हो जाए। अब हम खेलने जाएं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सही कहा आपने जोधा बेगम, जैसा काम करोगे अंजाम भी वैसा ही होगा। अब पर शक करके जो हमने गलती की है शायद उसी का अंजाम भुगत रहे हैं आज।